प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि किस त्योहार पर लिंटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? होली, दीपावली, दशहरा, गणगौर। जी हाँ, लिंटांस पक्षी के दर्शन जो है ना, ये आपके कौन से त्योहार के ऊपर या कौन से साथियों हम बात करें अवसर के ऊपर शुभ माने जाते हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दशहरे के ऊपर माने जाते हैं। तो दशहरा ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संख संवत के अनुसार 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? आषाढ़, भाद्रपद, चैत्र, पोष। किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा आषाढ़ नाम से जाना जाता है। तो आषाढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सिंधी समाज कौन सा त्योहार झूलेलाल के जन्मदिवस के रूप में मनाता है? तो यह आपका कौन सा त्योहार है साथियों? चेटीचंड त्योहार है। जी हाँ, तो चेटीचंड ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्ष व व्यास जाति के लोगों के बीच डोलची मार होली कहां पर आयोजित होती है? बीकानेर में, महावीर जी में, बाड़मेर में या फिर उदयपुर में? कहां पर आयोजित होती है साथियों? बीकानेर के अंदर आयोजित होती है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा जोध सिंह की छतरी किस स्थान पर निर्मित है? मांडलगढ़, खमनोर, बदनौर, देवगढ़। जी हाँ, राजा जोध सिंह की जो छतरी है ये कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अपनी बदनौर के अंदर है साथियों। तो बदनौर ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी सूर्य कंवर की प्रसिद्ध छतरी स्थित है? जी हाँ, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर अलवर में? तो जो आपकी रानी सूर्य कंवर है इनकी छतरी कहां पर है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो, जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में रसिया छतरी कहां पर स्थित है? दौसा में, जयपुर में, टोंक में या फिर कोटा में? रसिया छतरी की बात करें साथियों तो रसिया जो छतरी है यह आपकी कहां पर है? टोंक में है। तो टोंक ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आमेर के जगन्नाथ कछवाहा की छतरी निर्मित है? आमेर में, मांडल में, टोंक में, बयाना में? क्वेश्चन आएगा साथियों जो आपके आमेर के जगन्नाथ कछवाहा है उनकी छतरी कहां पर है साथियों? मांडल में है। तो मांडल ऑप्शन नंबर बे जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आमेर कहां पर है? आमेर जयपुर में है साथियों। जी हाँ, क्वेश्चन आएगा वेरी इंपॉर्टेंट है कागा की छतरी कहां पर निर्मित है? कागा की जो छतरियां हैं ये कहां पर निर्मित है? जोधपुर में, अजमेर में या फिर जैसलमेर में या फिर अलवर में? कागा की छतरियां साथियों कहां पर है? अपनी जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है? जी हाँ साथियों, मेड़तनी जी की जो बावड़ी है कहां पर है? सिक्कर में, दौसा में, चूरू में, झुंझुनू में? जी हाँ, मेड़तनी जी की बावड़ी कहां पर है? अपने झुंझुनू में है साथियों। तो झुंझुनू ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? रानी जी की जो बावड़ी है कहां पर है? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, अलवर में? रानी जी की बावड़ी की बात करें साथियों हम तो रानी जी की जो बावड़ी है ना यह आपकी कहां पर है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अपनी बूंदी के अंदर है साथियों। तो बूंदी ऑप्शन नंबर बे आपका यहां पर सही हो जाएगा।
प्रसिद्ध 9 मंजिला नीमराणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आएगा साथियों। प्रसिद्ध जो आपकी 9 मंजिला नीमराणा की बावड़ी है कहाँ पर है? सिरोही में, जयपुर में, करौली में, कोटपुतली बहरोड में। कहां पर है साथियों? कोटपुतली बहरोड में है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मंदाकिनी कुंड स्थित है? मंदाकिनी कुंड कहां पर है साथियों? आमेर में, मांडलगढ़ में, अचलगढ़ में, उदयपुर में। जी हाँ, मंदाकिनी कुंड की बात करें साथियों हम, तो मंदाकिनी कुंड जो है यह आपका अचलगढ़ के अंदर है। तो अचलगढ़ ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? कोटा को, जयपुर को, बूंदी को, दौसा को। तो बावड़ियों का शहर जो है यह साथियों हमें बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर तो बूंदी को कहते हैं। जिलों की नगरी हम किसे कहते हैं साथियों? उदयपुर को कहते हैं। और हम बात करें साथियों आपकी जो आपका हवेलियों का जो शहर है यह हम जैसलमेर को कहते हैं। बिल्कुल। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहारों के, मिहिर भोज के, राजसिंह के, राजा भोज के। तो महामारू जो शैली है उसका प्रचलन लाडलो अपने गुर्जर प्रतिहार के समय हुआ था। तो गुर्जर प्रतिहार ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शीला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी, कुंजल माता। सांबर झील के अंदर हम बात करें साथियों तो यह अपना कौन सा है? बिल्कुल कौन सी देवी का? शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है। क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में, नगला जहाज भरतपुर में, सांथू गांव जालोर में, पांचोटा गांव जालोर में। लोक देवता मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है यह साथियों अपना कहां पर है? तिलवाड़ा, बाड़मेर या फिर साथियों बालोतरा जो है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है? जी हाँ साथियों, स्तंभों का वन जो है ये कौन से मंदिर को कहते हैं? देलवाड़ा मंदिर को, विमल शाही मंदिर को, महावीर मंदिर को, रणकपुर मंदिर को। तो हम स्तंभों का जो आपका वन है ना यह साथियों रणकपुर मंदिर को कहते हैं, जो साथियों अपने जैन धर्म को समर्पित है। जैन धर्म का मंदिर है और ये अपना कहां पर है? ये पाली जिले के अंदर आपका स्थित है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह है, जसवंतड़ा, अभेड़ा महल, खेतड़ी महल। तो कांठल का ताजमहल जो है साथियों यह हमें काका जी की दरगाह को कहते हैं। किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह को कहते हैं। हम बात करें मारवाड़ का ताजमहल तो जसवंतड़ा को कहते हैं। मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल जो है ये जसवंतड़ा को कहते हैं। शेखावाटी का ताजमहल जो है ये खेतड़ी महल को कहते हैं साथियों। किसे कहते हैं? खेतड़ी महल को कहते हैं। और आपका हम बात करें साथियों हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? तो अबली मीणी के महल को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? अबली मीणी के महल को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है कहाँ स्थित है? अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, चित्तौड़गढ़ में या फिर धौलपुर में। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है यह लाडलो अपनी कहाँ पर है? तो 66 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर आपका ब जो है फतेहपुर सीकरी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं हाथों में जवारों की बालियां लेकर कौन सा नृत्य करती है? मोरिया, लूर, गोर, जवारा। तो राइट आंसर साथियों 67 नंबर के अंदर जो है ना यह आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। कौन सा? जवारा नृत्य करती है। तो जवारा ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। भवाई जनजाति उदयपुर संभाग द्वारा किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी, तेरहताली, भवाई या फिर ढोले। तो यह आपका कौन सा है? बिल्कुल साथियों भवाई नृत्य है ना, बिल्कुल भवाई नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान के किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा, लोक नृत्यों की आत्मा कौन से नृत्य को हम कहते हैं साथियों? घूमर, गरबा, गेर या फिर पणिहारी? तो लोक नृत्यों का जो आत्मा जो है ना, यह तो साथियों में घूमर नृत्य को कहते हैं। तो घूमर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए, बाड़मेर जालोर क्षेत्र में जन्माष्टमी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर, गरबा, कानूडा, घूमर? कौन सा किया जाता है साथियों? ये अपना कानूडा जो ना, ये नृत्य किया जाता है। तो कानूडा ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फसल की पकाई के समय सहरिया जनजाति के पुरुषों व महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये आपका कौन सा नृत्य है साथियों? ये झेला नृत्य करते हैं। तो झेला नृत्य ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विवाह के अवसर पर कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बताओ कौन सा किया जाता है? ढोल, पणिहारी, चाक या फिर गेर? तो यह साथियों अपना चाक नृत्य किया जाता है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? वागड़ क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में या फिर मारवाड़ क्षेत्र में? तो साथियों इस लोकगीत का जो प्रचलन जो बहुतायत में आपको देखने को मिलता है, यह हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो हाड़ौती क्षेत्र ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के वे लोकगीत जो सामंतों समृद्ध लोगों द्वारा महफिलों में गाए जाते हैं कौन से हैं? कल्लाली गीत, पंछीड़ा गीत, गढ़ गीत या फिर जला गीत? तो कौन से हैं साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अपने गढ़ गीत गाते हैं साथियों। तो गढ़ गीत ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? धुंसा, हीड़, फाग, बादली? तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, हीड़ गीत गाए जाते हैं। तो हीड़ ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, विवाह के अवसर पर निकासी के समय गाए जाने वाला गीतों को कहा जाता है? चाक गीत, बदावा गीत, घोड़ी गीत, होलर गीत? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें घोड़ी गीत कहते हैं साथियों। तो घोड़ी गीत ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजवाड़ों में शराब का सेवन करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? घुड़ला, गोरबंद, दारूड़ी, कुंकड़ी? कौन से गाए जाते हैं साथियों? तो स्वतंत्र नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो आपका दारूड़ी है ना, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? घोड़ी गीत, जला गीत, घूमर गीत, दुपट्टा गीत? कौन से गाए जाते हैं साथियों? ये अपने दुपट्टा गीत गाए जाते हैं। तो दुपट्टा ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देवनारायण जी की फड़ बांसते समय गुर्जर जाति के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल आएगा। बताओ कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावणहत्ता, माठ, मांदल, जंतर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जंतर वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर द जो है ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, निम्नलिखित में से मिट्टी से बना वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण सर्वाधिक मोलेला गांव में होता है? बपंग, नौबत, मांदल, रवाब? कौन सा है साथियों? ये अपना मांदल वाद्य यंत्र की बात हो रही है। तो मांदल वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है? जी हाँ साथियों, और अभी तक साथियों आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 मॉडल है पर आपको मात्र साथियों हम बात करें, जी हाँ 10 मॉडल है पर मात्र आपको 99 रुपये में मिल रहे हैं। जी हाँ 96 36
175 905 के ऊपर आपको लाडलो पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, और लाडलो आज शाम में 8 बजे भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि यदि साथियों आप तैयारी कर रहे हो लैब असिस्टेंट की, जी हाँ बिल्कुल साथियों, प्रयोगशाला सहायक की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो साथियों आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जी हाँ, शाम को 8 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आकार चिलम के समान होता है? क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा जा चुका है ये, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बपंग, बांसुरी, शहनाई, रणभेरी। जी हाँ, हम बात करें चिल्लम के आकार का जो है ना, ये कौन सा वाद्य यंत्र होता है? शहनाई होती है साथियों। तो शहनाई ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है? रावण हत्ता, खंजरी, डंफ, बपंग। जी हाँ, कटे नारियल की कटोरी जैसा जो है ना, ये आपका कौन से वाद्य यंत्र का आपका निर्माण होता है? बिल्कुल हम बात करें तो राइट आंसर आपका रावण हत्ता जो है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पकार कौन थे? थेवा कला साथियों अपनी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और इसके प्रथम शिल्पकार की बात हो रही है। महेश सोनी, नाथुराम सोनी, शंकरलाल सोनी, रामगोपाल सोनी। कौन थे साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर होने वाला है नाथुराम सोनी थे। तो नाथुराम सोनी ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? बिल्कुल साथियों, अपना सोनी जो परिवार है ये आपका प्रसिद्ध है। राजसिकों की स्थापना कब की गई? राजसिकों की जो स्थापना है साथियों, यह 3 जून 1961 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मांगीलाल मिस्त्री किस कला में निपुण है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों, तो बताओ कौन सी कला में निपुण है? थेवा कला, उस्ता कला, मथेरना कला या कावड़ कला? जी हाँ बिल्कुल, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, उस्ता कला और मथेरना कला अपनी बीकानेर की है और मांगीलाल मिस्त्री का जो संबंध है ये अपने कावड़ कला से है। कावड़ किसकी बनाई जाती है? अरे लकड़ी से बनती है। किसकी बनती है? लकड़ी से बनती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कठपुतलियों एवं खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थान है कौन सा है? आकोला, बस्सी, बेंगू, निम्बाहेड़ा। कौन सा है साथियों? बस्सी है। बस्सी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बिल्कुल साथियों, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, रामलाल, अली राजा, हसन। कौन था साथियों? बिल्कुल अपने निहाल चंद था। तो निहाल चंद ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़। तो निहालचंद की बात करें तो यह अपना किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था साथियों। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? अरे मंडावा है कहां पर ये तो बताओ आप पहले। तो ये मंडावा अपना झुंझुनू केंद्र है। कहां पर है साथियों? झुंझुनू केंद्र है। तो यहां पर क्या है? बिल्कुल हवेलियां हैं, बहुत सारी हवेलियां हैं। तो ये अपने हवेलियों के कारण प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है हवेलियां, तो ये भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की हवेलियां किस कारण प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अरे बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग है ना, ये मंडावा झुंझुनू केंद्र आपकी बहुतायत में देखने को मिलती है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय कौन सा है? हाथियों की लड़ाई, पर्णे लीला, श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रसंग। क्या है साथियों? श्री कृष्ण की लीला है। तो श्री कृष्ण की लीला ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा शैली के
पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई, लहरिया, बनी ठनी, रसमाला। तो नाथद्वारा शैली के जो पेंटिंग्स है उनको सामान्यतः हम क्या कहते हैं साथियों, पिछवाई कहते हैं। तो पिछवाई ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा जिसमें वृक्षों को साक्षी बनाता है? डामोर, भील, मीणा, सहरिया। अरे वृक्षों को साक्षी कौन सी आपकी हम बात करें जनजाति में मनाता है, तो आपका राइट आंसर जो है ना ये आपको देखने को मिल जाएगा भील जनजाति में मनाता साथियों। तो भील ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन सी है? बदाना माता, आमजा माता, कोड़िया माता, बाण माता। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सहरिया जनजाति की जो अपनी कुलदेवी है यह आपकी कौन है? कोड़िया माता है। तो कोड़िया माता ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ राजस्थान में जो उंदरिया पंथ है यह आपका साथियों किन में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, सहरियों में, ग्रासियों में। किन में है साथियों? भीलों में प्रचलित है। तो भीलों में ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में जनजाति उप योजना कब शुरू हुई? 1974 से 75 में, 1971-72 में, 1977-78 में, 1979-80 में। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1974 और 75 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही होने वाला है। जी हाँ, टड्डा आभूषण महिलाएं धारण करती है। जी हाँ साथियों, जो आपका टड्डा आभूषण है ये महिलाएं कहां पर पहनती है? कमर में, नाक में, बाजू में, गले में। तो टड्डा आभूषण की बात करें साथियों तो यह आपकी जो है यह बिल्कुल साथियों बाजू में पहनती है। तो बाजू में ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेरवला आभूषण पहना जाता है कमर में, पैर में, नाक में, कान में। मेरवला जो आभूषण है साथियों यह अपना कमर में पहनाता है। तो कमर में ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। नुपुर आभूषण स्त्रियां पहनती हैं साथियों। वर्तमान में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो बताओ ये कहां पर पहनती है? तो नुपुर आभूषण साथियों महिलाओं के द्वारा पैरों में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा। तोड़ा आभूषण धारण किया जाता है हाथ में, कान में, नाक में, पैर में। तो तोड़ा आभूषण जो है ना ये साथियों अपने पैर में धारण किया जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है बिल्कुल। और आपको बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर पर, कलाई पर, गले पर या फिर हाथ में? जी हाँ, गोखरू आभूषण जो है ना ये अपना कलाई के ऊपर पहनाता है। तो कलाई के ऊपर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। ऐसी आपको क्लास देखनी है तो साथियों हमेशा सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और आपका कोई भाई बंधु या फिर आप स्वयं यदि तैयारी कर रहे हो आपके लाडलो लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक की, तो शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपये में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।